नमस्कार दोस्तों, आप हमारे चैनल पे पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके ऑल बटन ज़रूर प्रेस कर लीजिएगा। तो चलिए आज की कहानी शुरू करते हैं। आज सरिता जैसे ही अपनी नौकरी से घर वापस लौटी तो अपना बैग बिस्तर पर पटक कर सीधे रसोई घर में चली गई। काम करते करते आज फिर से वह गुस्से में भुनभुनाती जा रही थी। घर की बहू हूँ तो क्या सारा काम करना मेरी ही जिम्मेदारी है? मेरे आने के बाद सासू माँ तो ऐसे महारानी बनकर बैठी हैं जैसे मेरी शादी से पहले उनके आसपास नौकर चाकर मंडराते रहते थे। न जाने किस जन्म की दुश्मनी निकाल रही है। अरे मैं कहती हूँ कि अगर मेरे साथ थोड़ा कम कर देगी तो कौन सा पहाड़ टूट पड़ेगा, हाथ पैर घिस जाएंगे क्या? मैं भी तो इंसान हूँ। नौकरी से थकी हारी आती हूँ और उसके बाद रसोई के काम में जुट जाती हूँ और सासू माँ को तो रामायण पढ़ने से फुर्सत ही नहीं मिलती और कुछ नहीं सूझता तो सहेलियों संग टहलने निकल जाती हैं। बड़बड़ाते हुए सरिता बर्तन धोने लगी और एक के बाद एक बर्तन जोर जोर से पटकने लगी। बहू के गुस्से का कारण रंजना जी भली भांति जानती थी, परंतु वो भी आखिर कितनी देर तक काम करती। सुबह से लेकर शाम तक घर का सारा काम करते करते वो भी थक जाती थी। इसलिए शाम के समय वह केवल अपने लिए ही कुछ वक्त निकालती थी। दरअसल सरिका आज के ज़माने की एक मॉडर्न लड़की थी, पढ़ी लिखी भी अच्छी थी। उनका सपना था कि वह पढ़ लिख कर एक आत्मनिर्भर महिला बने। इसलिए पढ़ाई लिखाई समाप्त होते ही उसने नौकरी के लिए आवेदन देना शुरू कर दिया था। और जब रंजना जी के बेटे आकाश के साथ उनका विवाह तय किया गया तो उसने ये बात सबके सामने साफ साफ जाहिर कर दी थी कि शादी के बाद अगर कहीं अच्छी नौकरी मिली तो कोई उसे नौकरी करने से मना नहीं करेगा। इस बात से आकाश को भी कोई ऐतराज़ नहीं था, ना ही उनकी सास ससुर को इससे कोई आपत्ति थी कि उनकी बहू नौकरी पेशा ना हो। बड़ी हंसी खुशी के साथ विवाह की सारी रस्में पूरी हुई और सरिता इस घर में बहू बनकर आ गई। अपनी नौकरी के लिए सरिता ने कोशिशें जारी रखी थी। अभी विवाह को 6 महीने ही हुए थे कि सरिता को एक अच्छी नौकरी मिल गई। नौकरी लगने से सरिता बहुत खुश थी, परंतु रंजना जी ने सारे परिवार वालों के सामने एक बात स्पष्ट तौर पर कह दी थी कि मुझे बहू के नौकरी करने से कोई ऐतराज़ नहीं है, लेकिन अब मैं पूरे घर का कार्यभार अकेले नहीं संभाल पाऊंगी, इसलिए बहू को घर के कामों में भी हाथ बटाना होगा। परिवार के सभी लोग रंजना जी की इन बातों को सुनकर आश्चर्यचकित रह गए और सरिता को तो जैसे काटो तो खून नहीं। फिर आकाश बोला, माँ आप तो जानती हैं कि सरिता को यह नौकरी कितनी मुश्किल से मिली है, हमें आपसे यह उम्मीद तो नहीं थी। तो रंजना जी ने कहा, बेटा मैं यह नहीं कहती कि घर का सारा काम बहू को ही करना होगा। मैं तो केवल इतना कहना चाहती हूँ बेटा कि मेरी अपनी भी कुछ सीमाएं हैं। बढ़ती उम्र के साथ मेरी कार्य क्षमता भी कम हो रही है, इसलिए पूरे दिन का काम तो मैं नहीं कर पाऊंगी। हाँ, जितना बन पड़ेगा उतना ज़रूर करूंगी। इधर सरिता अपने सपनों के साथ कोई समझौता करना नहीं चाहती थी, इसलिए उसने घर की साफ सफाई के लिए तो एक काम वाली बाई लगा ली, लेकिन बहू की अनुपस्थिति में घर का बाकी का सारा काम उसकी सास रंजना जी को ही संभालना पड़ता था। परंतु उसके घर लौटने के बाद उनकी सासू माँ का कोई काम न कर के अपने लिए ही समय निकालती थी। घर लौटने के बाद बाकी का काम सरिता को ही करना पड़ता था और इस बात से उसे बहुत परेशानी होती थी। सासू माँ का थोड़ी देर के लिए आराम फरमाना, टीवी देखना या फिर बाहर टहलने जाना उसे बहुत अखरता था। वह जब भी अपनी माँ को फ़ोन लगाती तो बस अपनी सास की बुराई करने लगती, माँ से शिकायत करने लगती, मन सारा हल्का कर लेती, गुब्बार हल्का कर लिया करती थी। धीरे धीरे समय बीतने लगा। अब उनके विवाह को 2 वर्ष होने को आए थे। आज सरिता के छोटे भाई की शादी का दिन था। उनकी भाभी भी अच्छी खासी पढ़ी लिखी थी और नौकरी करती थी। बहू को घर में
कर आने के साथ ही सरिता की माँ ने उसे लाड जताते हुए कह दिया कि मैं तो अपनी बहू को बेटी की तरह ही रखूंगी। बहू घर में लाने का यह मतलब थोड़ी ना होता है कि सास हाथ पर हाथ धरकर बैठ जाए और सारी जिम्मेदारी बहू के सिर पर मंड दे। आखिर बहुएं भी तो इंसान होती हैं, वो बेचारी नौकरी करेंगी या घर का काम। मैं तो अपनी बहू को पूरी छूट दूंगी। बहू के सिर पर हाथ रखकर उसने उसे आशीर्वाद दिया। सरिता की माँ ने कहा तो अपनी माँ की ऐसे विचारों को सुनकर सरिता बहुत प्रभावित हुई और अपनी माँ की सोच पर गर्व करने लगी। सोचने लगी कि काश काश मेरा भाग्य भी मेरी भाभी के जैसा होता। मेरी सास भी मुझे समझ पाती, लेकिन मेरी किस्मत मेरी भाभी की तरह कहाँ है। मुझे तो बस अपनी सास के हुक्म के अनुसार चलना पड़ता है। और यहाँ मेरी माँ कितने खुले विचारों वाली है। शादी के बाद सरिता की भाभी ने अगले दिन से ही नौकरी पर जाना शुरू कर दिया। सरिता की माँ भी अपनी बहू की हर सुख सुविधा का ख्याल रखती थी। बहू के तैयार होने से पहले सुबह सुबह सारा खाना बना देती थी, उसे टिफ़िन पैक करके देती और नौकरी से आने के बाद भी सारा काम स्वयं ही किया करती थी। अपनी सास का इतना प्यार देखकर सरिता की भाभी को बहुत अच्छा लगता था। आए दिन अपनी सासू माँ से अपनी मनपसंद चीज़ें बनवाती रहती थी और सरिता की माँ भी उसकी हर फरमाइश को बड़े प्यार से पूरा करती। कुछ दिन बड़े ही खुशी से बीते, लेकिन धीरे धीरे वक्त का पासा पलटने लगा। दिन भर काम करते करते सरिता की माँ पूरी तरह थक कर टूट जाती थी और वहीं सरिता की भाभी को तो काम करने की कोई आदत ही नहीं थी। सरिता बहुत बार अपनी माँ को फ़ोन लगाती, लेकिन उसकी माँ हमेशा यही कहकर फ़ोन काट देती कि बेटी अभी बहुत काम है, मैं बाद में बात करती हूँ। एक दिन सरिता की माँ जब घर का काम करके थक करके शाम को बिस्तर पर लेटी तो सरिता का फ़ोन आया। फ़ोन उठाते ही सरिता की माँ ने कहा, हेलो हेलो सरिता बेटी, कैसी हो तुम ठीक तो हो ना। इतने दिनों बाद माँ से बात करने का मौका मिला तो सरिता फिर से अपनी परेशानियों का पिटारा उठाकर बैठ गई। क्या बताऊँ माँ, थोड़ी देर पहले ही नौकरी से थकी हारी लौटी हूँ और अब घर का काम भी करना पड़ेगा। आप तो भाभी को पूरा आराम करवाती हो, लेकिन मेरी सासू माँ को तो देखो। मेरे नौकरी करने पर घर लौटने पर भी मेरे को ही सारा काम करना पड़ता है। मुझे ब्यूटी पार्लर जाना है। अब इस उम्र में इन्हें सजने संवरने का शौक चढ़ा है। इतना ही समय था इनके पास तो रात का खाना ही बना लेती, मुझे ही कुछ आराम मिल जाता। अच्छा माँ, आप तो बस अब मुझसे बात ही नहीं करती हैं। भाभी को इतना प्यार देते देते कहीं अपनी बेटी को भूल तो नहीं गई माँ। सरिता के इतना कहने की देर थी कि उसकी माँ की आंखों से आंसू बह निकले और फूट फूट कर रोने लगी। माँ के रोने की आवाज़ सुनकर सरिता का कलेजा कांप उठा। क्या हुआ माँ, तुम रो क्यों रही हो? क्या भाभी से कोई बात हुई है? बेचैन होते हुए सरिता बोली। फिर उसकी माँ ने कहा, बेटी मैंने तो तेरी भाभी को हमेशा अपनी बेटी की तरह ही माना। वो बहू को कोई तकलीफ़ ना हो इसलिए दिन भर मैं ही काम में लगी रहती हूँ, लेकिन फिर भी तेरी भाभी को मेरी कोई कदर नहीं है। वो तो रसोई की तरफ देखती तक नहीं। मुझे तो ऐसा लगता है कि मैं बस इस घर में एक काम वाली बाई बनकर रह गई हूँ। हर काम के लिए वो तो बस मुझ पर ही हुक्म चलाती है, खुद तो एक गिलास पानी भी उठाकर नहीं पीती। अरे उससे तो तेरे भाई के लिए भी खाना नहीं बनाया जाता, और यदि सुबह सुबह उनका टिफ़िन तैयार करने में मुझे थोड़ी भी देरी होती है तो मुझ पर ऐसे भड़क पड़ती है जैसे मैं उनकी नौकरानी हूँ। मुझे तो समझ नहीं आता है कि मैं क्या करूँ बेटी। अपनी माँ की यह बात सुनकर सरिता हैरान रह गई। फिर उनकी माँ बोली, लेकिन बिटिया इस सब में गलती मेरी ही है। तेरे पापा ने मुझे कितनी बार कहा था कि मुझे बहू को उनकी जिम्मेदारियों का एहसास करवाना चाहिए। लाड प्यार में इतनी छूट भी नहीं देनी चाहिए कि बाद में पछताना पड़े। सरिता
बेटी, आज मुझे एहसास हो रहा है कि तेरी सासू माँ ने सारी जिम्मेदारियाँ अपने सिर पर ना लेकर बहुत ही अच्छा काम किया था। घर का काम मिल बांटकर करने का उनका फैसला बिल्कुल सही था। भले ही वह तुम्हें बुरी लगती हो, लेकिन यह बात भी बिल्कुल सही है कि इंसान को अपने लिए भी थोड़ा सा वक्त निकालना चाहिए। अगर मैंने भी तेरी सास की तरह समझदारी से काम लिया होता तो आज मेरी यह हालत नहीं होती। मैं भी उनकी तरह आत्मसम्मान से जी रही होती और उम्र के इस पड़ाव में जीवन का आनंद ले रही होती। माँ की बातें सुनते सुनते सरिता की आंखों से आंसू बह निकले। अपनी माँ की हालत के बारे में सोच सोचकर उसका कलेजा फटा जा रहा था। कांपते हाथों से उसने फ़ोन रख दिया और जैसे ही कमरे से बाहर निकलने लगी तो देखा उसके ससुर जी हॉल में ही बैठे थे। उसी समय उसकी सासू माँ ब्यूटी पार्लर से वापस आई तो ससुर जी चुटकी लेते हुए बोले, अरे भाग्यवान, तुम्हारी उम्र हो चुकी है और अब इस उम्र में भी तुम्हें ब्यूटी पार्लर जाने की क्या सूझी। तभी रंजना जी हंसते हुए बोली, अरे आपको कैसे पता चला कि मैं ब्यूटी पार्लर गई थी? अच्छा, क्या मैं नहीं जानता कि तुम्हारे बालों की सफ़ेदी अचानक कहाँ गायब हो गई? अच्छा, एक बात तो बताइए रंजना जी, बुढ़ापे में सज संवर कर क्या करोगी? फिर रंजना जी मुस्कुराते हुए बोली, अजी मेरा दिल क्या तो चली गई ब्यूटी पार्लर, इसमें क्या है? जानते हैं, सजने संवरने का शौक तो मुझे पहले भी था, लेकिन सारी उम्र घर की जिम्मेदारियों में ही उलझ कर निकल गई। अच्छा, तो बुढ़ापे में अब आप अपने शौक पूरे करने चली हैं? आप उनके पति ने फिर से उन्हें चिढ़ाते हुए कहा तो रंजना जी बोली, किसने कहा कि बुढ़ापे में अपने शौक पूरे नहीं किया जा सकता? अरे यही नज़रिया तो बदलने की ज़रूरत है। उम्र का हर पड़ाव एक नए अनुभव, नई चुनौतियाँ और नई ख्वाहिशें लेकर आता है, परंतु ज़िंदगी के हर पड़ाव में हमें तो बस ज़िंदगी का मज़ा लेना चाहिए। अच्छा, एक बात तो मैं आपसे कहना भूल ही गई। कल से पार्क में योगा क्लासेस शुरू होने वाली है। रंजना जी ने कहा तो उनके पति बोले, अच्छा, तो अब आप योगा क्लासेस भी अटेंड करने वाली हैं? फिर रंजना जी बोली, जी हाँ, लेकिन मैं अकेली नहीं हूँ। हम दोनों। और फिर अपने पति के पेट पर हल्की सी थपकी देकर कहने लगी, तोंद बढ़ती जा रही है आपकी, और ऐसे में मैं फिट दिखूंगी तो लोग आपका ही मजाक बनाएंगे। ये बातें कहते हुए वे दोनों हंस पड़े। अपने सास ससुर की यह बातें सुनते ही गुस्से की अपेक्षा सरिता के चेहरे पर भी एक प्यारी सी मुस्कान तैर गई। फिर सोचने लगी कि आखिर मेरी सासू माँ गलत कहाँ थी। शादी के बाद एक औरत को घर की जिम्मेदारियों और अपने बच्चों से वक्त ही कहाँ मिल पाता है, और यदि अब वे अपने किसी शौक या हॉबी को पूरा करना चाहते हैं तो इसमें कोई बुराई नहीं है। आखिर उन्हें भी तो दुनिया की ताज़ी हवा के झोंकों का स्पर्श पाने का अधिकार है। इस उम्र में भी आनंद से जीने का हक है, अधिकार है। तो दोस्तों, यह स्टोरी आपको कैसी लगी? कमेंट में ज़रूर बताइएगा। फिर मिलते हैं। हर हर महादेव।